माँ का लाडला। दोस्तों, शादी के बाद लड़के अक्सर अपने बीवी की तुलना अपने माँ से करते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि माँ माँ होती है और बीवी बीवी। समीर भी एकदम ममाज बॉय था। उसके हिसाब से जो उसकी मम्मी करती बस वही सही रहता, और पत्नी श्वेता को तो जैसे कुछ आता ही नहीं था। अच्छा हुआ समीर, आज ऑफिस से जल्दी आ गए तुम। आज मैंने भी हाफ डे लिया था, सोचा तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बना दूं। वाह, गाजर का हलवा! दिल खुश हो गया सुनकर। अच्छा, खाकर तो बताओ कैसे बना है। समीर हलवा टेस्ट करता है और मुंह बिगाड़ने लगता है, जिसे देख श्वेता को बड़ा ही बुरा लगता है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं, ठीक ही बना है, पर वो मम्मी के हाथ का स्वाद नहीं है इसमें। रेसिपी तो तुम्हारे मम्मी की ही है, अब हर किसी के हाथों का स्वाद अलग तो होगा ही ना। वही तो, मम्मी की बात ही अलग है। काश तुम भी उनके जैसा खाना बना सकती। समीर की बातें सुन श्वेता का मन खट्टा हो जाता है। उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करने की बजाय वो अपनी माँ से उसका कंपैरिजन करने लगता है। और ये सिर्फ खाने को लेकर नहीं, हर बात में ऐसा ही होता था। ओ श्वेता, और कितनी देर लगेगी? आज फिर से लेट हो जाऊंगा मैं ऑफिस के लिए। मम्मी थी तब तक टाइम पे टिफिन और नाश्ता मिलता था मुझे। ओहो समीर, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। घर से निकलने से पहले सारे काम निपटाने पड़ते हैं। मम्मी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर हर बार उनसे मेरी कंपेयर मत किया करो। वो तो घर पर ही रहती थी, इसलिए सब काम टाइम पे हो जाता था। बस बस, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आई बड़ी टाइम पे करने वाली। अभी जल्दी नाश्ता दो वरना मुझे लेट हो जाएगा। श्वेता को तो मानो बहुत गुस्सा आ रहा था समीर पर वो एक सुलझी हुई लड़की थी। झगड़े करना, रूठना, ये सब उसे पसंद नहीं था। पर यहाँ समीर है जो सुधरने का नाम ही ना लेता। बाप रे श्वेता, ये मंथली एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मम्मी जब घर संभालती थी तब बस 5,000 से 6,000 में सारा खर्चा एडजस्ट हो जाता था। उनमें से भी कुछ पैसा वो बचा लेती थी। तुम भी थोड़ा सीखो मम्मी से कुछ। काश तुम मम्मी जैसे बन पाती। अब तो हद कर दी तुमने समीर। कहाँ मम्मी का जमाना और कहाँ हमारा। अभी ये महंगाई कितनी बढ़ गई है। जरा मम्मी से फोन करके पूछो अब उन्हें कितने पैसे लगते हैं घर खर्च को, फिर मुझसे आके कहना। पैसे मैं भी कमाती हूँ, मुझे भी उनकी कीमत पता है। अब श्वेता के सिर से पानी चला गया था। आए दिन समीर का मम्मी पुराण सुन सुन कर वो तंग आ चुकी थी। उसकी अपनी ननद से काफी बनती थी। उसे लगा शायद वही कोई हल बता दे। उसने अपने ननद को फोन किया। काफी देर ननद से बात करने के बाद उसने खुश होकर फोन रख दिया। शायद उसके हाथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लग चुका था। समीर, आज से रोज तुम ऑफिस से आते वक्त सब्जी और जो भी घर का सामान लगता है ना, वो सब लेकर आया करो। क्यों? मैं क्यों लाऊं? अभी तक तो तुम लेकर आती थी ना। हाँ, पर अब तुम लेकर आओगे। वो क्या है ना, हमारे यहाँ मेरे पापा ही ये सब काम करते हैं, तो मुझे भी तो लगेगा मेरा पति मेरे पापा जैसा हो। अब ये कैसा नाटक है? मैं क्यों उनके जैसा होने लगा? क्यों भला? अगर मुझे तुम्हारे मम्मी जैसा होना चाहिए तो तुम्हें भी तो मेरे पापा की तरह होना चाहिए ना। सो कल से सब्जी सामान सब लेते आया करो, मैं लिस्ट दे दिया करूंगी। अगर तुम ममाज बॉय हो तो मैं भी तो अपने पापा की परी हूँ। मुझे भी मेरे पापा जैसा ही कोई चाहिए, एकदम परफेक्ट। ईट का जवाब पत्थर से देने का सोचा था ननद भाभी ने, मगर देखते हैं समीर के पल्ले बात आती है
या नहीं। समीर, वो मैं सोच रही थी कि जॉब ही छोड़ दूं। क्या? जॉब क्यों छोड़ना है तुम्हें? ईएमआई, घर खर्च सब मेरे अकेले के सैलरी से मैनेज कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? मेरे पापा भी तो अकेले के सैलरी से घर चलाते हैं, तो तुम्हें भी मैनेज करना ही होगा। आज ही मैंने रिजाइन कर दिया है। 2 महीने बाद मैं जॉबलेस हो जाऊंगी। बाद में तुम ही को तो सब देखना है। समीर के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई थी। टेंशन के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। पर क्या करता, खुद के जाल में वो खुद ही फंस चुका था। पर अभी भी मेल ईगो आड़े आ रहा था। समीर, अब क्या है? चिढ़ क्यों रहे हो बाबा? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक, वाईफाई, केबल सब के बिल्स है। अब से तुम ही भर दिया करो इन्हें। ये सब तो तुम देखती हो ना, फिर मैं क्यों करूं? वो क्या है ना, ये काम भी मेरे यहाँ मेरे पापा ही करते हैं। और मुझे भी तो टाइम चाहिए ना तुम्हारी मम्मी जैसा बनने के लिए। उनसे सब सीखना जो है। अब जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी मम्मी भी ये सब काम नहीं करती, तो मैं भी क्यों करूं? बस मेरी माँ, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। अब तो गरीब की जान बख्श दो। मैंने मान लिया कि हर किसी की अपनी अलग अलग पहचान होती है। मैं आगे से तुम्हें कभी मम्मी से कंपेयर करके कुड़कुड़ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। मुझे वो पापा की परी नहीं, मेरी पत्नी वापस लौटा दो। हाँ हाँ, अगर ममाज बॉय मेरा पति बनेगा तो जरूर मैं भी उनकी पत्नी बन के रहूंगी। पर तुम्हारे जॉब का क्या? अब तो तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी होगी ना? दूसरी क्यों? अभी जो है वो अच्छी नहीं है क्या? मतलब तुमने रिजाइन नहीं किया? ओह, मतलब ये सब तुम्हारा नाटक था। मतलब मैं बेवकूफ बन गया। मतलब हाँ। इतना सुनते ही दोनों हंस पड़े और वो जैसे है वैसे ही एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।